आमिर, मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। सुपर, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। सेवदा, 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 सेवदा उठो। क्या हो गया? सेवदा ठीक हो तुम? ठीक हो तुम? उठो। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? कैसा ब्लड प्रेशर आमिर, मरने वाली हूँ मैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई मजाक है क्या? फजूल से मजाक कर रही हो ना तुम मुझसे? अगर ये मजाक होता तो मेरे 3 माह बाकी हैं जैसी किसी पिटी बातें ना करती तुमसे। ठीक हूँ मैं। सेवदा, तुम सीरियस हो क्या? चलो उठो और मुझे पूरी पूरी बात बताओ। शाबाश, चल। ये तो बहुत रेयर डिसीज है यार। आमिर, जब कोई इतने साल दुनिया के सबसे गंदे और वीरान इलाकों में गुजारेगा तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा, अंदाजा था मुझे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम कुछ कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं। ऐसे मायूस नजरों से मुझे मत देखो। तुम तो वो हो जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती हो। अपनी मुस्कुराहट से हर मुश्किल से निकल आती हो। देखो, यहाँ साथ कुछ टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट से बात करेंगे। बाबा और परवीन साहिबा से भी बात करते हैं ना, और उन दोनों के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये बात तुम भी जानती हो। नहीं आमिर, नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले। वो तरस भरी नजरों से मेरी तरफ देखें, ऐसी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं यहाँ इलाज करवाने के लिए नहीं आई, सिर्फ तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी। जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी हैं तुम्हारे साथ गुजारने थे। देखो, मेरी लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम था और सोचा था कि कागजात पर भी साइन कर दूंगी ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कहीं बात में तुम मेरे खिलाफ बातें न करने लगो कि खुद तो मर गई और मेरे ऊपर ये काम छोड़ दिए। तो मैंने अपना रेपुटेशन बचा लिया। बात सुनो, पेपर्स का काम होने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर्स ढूंढूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? नहीं आमिर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा अपने लिए। देखो, अगर तुम मुझे जरा सी भी अहमियत देती हो तो मेरी बात मान लो। ठीक है, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। कोई अफसुर्दगी, कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए मुझे अपने दिन हंसी खुशी गुजारने हैं। डन है? उदास होना मना है। इसका मतलब समझती हो? मतलब कि अफसोस मत जाओ, रुक जाओ। सेवदा अहम नहीं है, उसके लिए तुम अहम। वो भी जुबान में कह रहा है तुम, सिर्फ तुम। डॉक्टर, अगर कोई काम हो तो जाने से पहले कर दूं आपका? नहीं जाना, मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि आमिर वो कहाँ है? वो तो काफी देर हुई निकल चुके हैं। कोई अहम काम था क्या? निकल चुका है? हाँ। नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं फोन पे के बात कर लूंगी उससे। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। एफसून, आई एम रियली सॉरी, आज का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। डिटेल बाद में बताऊंगा। कोई खास बात तो नहीं है ना? सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, बाद में बात करता हूँ। सॉरी वंस अगेन। जितना जल्दी हो सका मिलता हूँ तुमसे। चलो मुस्कुरा भी दो। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट कहाँ गई? उदास अच्छे थोड़ी लग रहे हो। ये कैंडल्स वाली आदत नहीं गई ना? पहले भी तुम ऐसी ही थी और फिर कहती थी रात के वक्त मोमबत्तियां वक्त को आहिस्ता कर देती हैं। देखो तुम्हें याद है।
मुझे तो लगता है कि हमें कभी थम भी जाना चाहिए। सारी जिंदगी की दौड़, वो सब कुछ जो तुमने झेला, सब कुछ छोड़कर एक लम्हे को रुकना चाहिए। सच बताओ आमिर, तुमने आखिरी बार कब ब्रेक लिया था? वो लम्हा कब आया था जब तुमने रुककर आसमान की तरफ देखा? देखो देखो, अभी एक और तारा टूटेगा, देखते रहो। हाँ वो देखो, चलो चलो विश मांगो, जल्दी से विश मांगो। हाँ मांगो ना। मांग रहा हूँ। हेलो, क्या हो गया? तुम तो ख्यालों में खो गए। अब ये मत कह देना कि कल के ऑपरेशंस के बारे में सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक एक तरफ, लेकिन जब से मैंने अपनी बीमारी का सुना है, जिंदगी के बारे में बहुत सोचा है, जानते हो तुम। और सच में मौत के जो लोग करीब होते हैं वो फलसफी बन जाते हैं। इंटरनेट पर हमने पढ़ा है ना कि बूढ़ों से नौजवानों के लिए मशवरे कि अगर दोबारा जिंदगी मिली तो बारिश में नाचूंगा, जंगल में रात गुजारूंगा, अजनबी को तोहफा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये बातें सारी कहीं नहीं जाती, मैं तो अपने तजर्बे से कह रही हूँ, गुजरा है मुझ पर। तो तुम्हारा मशवरा क्या है इस बारे में? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? तुम अंदाजा लगा। लाइफ को ज्यादा सीरियस ना लो, हंस के गुजारो और आगे बढ़ते जाओ जितना हो सके। 10 में से 10, सब कुछ ठीक कहा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात यह है कि जो लोग तुम्हें अजीज हैं उन्हें कभी ना छोड़ो, हमेशा उनका हाथ थामे रखो, चाहे जो भी हो। यानी मोहब्बत बहादुरी का काम है, और ये जिंदगी गुजारना भी आसान नहीं है। इसे भरपूर जीने के लिए बहुत हौसला चाहिए। मेरे ख्याल में मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ दो लोगों को जोड़ सकता है। जब वो मिले तो उसे थामे रखना चाहिए। क्या हुआ? 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उफ, तुम्हें मजाक आज भी समझ नहीं आता। इसकी आंखें। एफसून, एफसून, आज रात के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके आमिर, कोई बात नहीं। खूबसूरत लग रही हो एफसून। देखो, कुछ ऐसी बातें हो गई जो मैं भी नहीं चाहता था। मतलब कुछ ऐसा है कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आमिर। साफ जाहिर है कि आज रात तुम्हारे पास मेरे अलावा भी एक अच्छी चॉइस है। चलो खैर, जाओ, तुम सेवता को ज्यादा वेट मत करवाओ। वैसे भी तुमने उसके लिए बहुत तैयारी की है ना। एफसून देखो, हैव अ गुड टाइम डियर। मैं तो वैसे भी बहुत थक गई हूँ, सोने ही जा रही थी बस। एफसून बात तो सुनो मेरी। मैं नहीं सुन सकती आमिर, मुझे बहुत नींद आ रही। देखो मेरी तो आंखें भी बंद हो रही हैं। तुम जाकर सेवदा के साथ टाइम स्पेंड करो और मुझे सोने दो प्लीज। एफसून, एफसून बात सुनो। एफसून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एफसून, मुझे तुमसे सेवता के बारे में जरूरी बात करनी है। आजकल तुम मुझे बहुत सी बातें बता रहे हो अपने बारे में। हाँ, पता नहीं कितने ही राज छुपे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुमने जो कहना था वो कह दिया और मैंने समझ भी लिया। बस बहुत हो गया। एफसून देखो, बहुत अहम है, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए अहम हो आमिर, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी सेवता के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत से मसले हैं, किसी और की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। एफसून, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन तो लो। और ये तुम बार बार दूसरों के सामने मुझे वजाहतें क्यों पेश करते रहते हो हर वक्त? मत दो ना। एफसून, क्योंकि एफसून, 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 गुड मॉर्निंग।
क्या हुआ, कोई मसला है? अफसून का मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं, हॉस्पिटल का कोई मसला होगा शायद। समझ गई मैं। तो फिर क्या तुम तैयार हो? क्या हम आमिर और सेवदा होने जा रहे हैं? हम कर रहे हैं, लेकिन तुम भी अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है, तय हो गया। मैं कितनी खुश हूँ, क्या बताऊँ आमिर। जब मैं यहाँ आ रही थी तो तुम्हें पता है कि मेरे जहन में क्या चल रहा था? मैं सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आमिर तो कभी भी ये कबूल नहीं करेगा। हालांकि मैंने मान लिया था। मैंने सोचा था कहूंगी कि आमिर, ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, प्लीज मान जाओ। तुम ठीक हो जाओगी, हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वही पुराने पागल से यूनिवर्सिटी वाले लड़के। मेरी नजर से नहीं बच सकते तुम। ये ब्राजील का अखरोट है, काफी महंगी चीज है। वाकई में मुझे तो कीमत नहीं पता। एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है। वैसे कहीं नजर नहीं आ रही पार्टी की होस्ट। लगता है यही सीक्रेट है, खुद ही पार्टी तरतीब देती है और शरीक भी नहीं होती। क्या ये कोई नया ट्रेंड है? हो सकता है। खाली खाली लग रहा है यहाँ। हाँ मुझे समझ नहीं आ रही, जो मेज लगाई है यहाँ पर कोई रस्म होने वाली है क्या? हाँ, क्या होने वाला है यहाँ? कोई शादी हो रही होगी। आने दो, फिर देखते हैं। आ गए, आ गए। देखो वैसे आमिर का ड्रेस कुछ ज्यादा खुला नहीं हो गया? ठीक है, लेकिन ये सेवदा और आमिर का क्या चक्कर है यार? ये लो मानूर, तुम ये सब उठा लो। सब ले लिया तुमने? हाँ, ले लिया, सब ले लिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। कसम से अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुंच गया आखिर। बहुत थक गई हूँ मैं यार, बहुत ज्यादा। अरे लड़की, तुमने तो आराम भी नहीं किया। कोई बात नहीं मानूर, सारे काम हो गए, मैं मुतमईन हूँ। हाँ, अफसून, जरा ये तो देखो, हम तो जैसे अंतिम में आ गए हूँ, क्योंकि वहाँ भी मरीज तुम्हें शुक्रिया के तौर पर तोहफे दिया करते थे। अपनी खेती से चीजें, बने हुए कपड़े वगैरह। क्या दिन थे यार, हम तो जैसे मुफ्त में जिए जा रहे थे। मेरा दिल तो तब भी नहीं मानता था, बस ले लेती थी उनसे। जानती हूँ मानूर, सब जानती है, लेकिन मैं भी कुछ हद तक सही हूँ। ओफ, ये इस्तांबुल बहुत महंगा है, जिस चीज को हाथ लगाओ आग लगी हुई है। काम से भी तो निकल आए, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें हर वक्त यहाँ से वहाँ घसीटती रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी के इस दौर को एक एडवेंचर की तरह एंजॉय कर रही हूँ। ये हंगामा तो हमारी रूह में था। क्या सादा सी जिंदगी थी वो। और देखो ना, लगता है कि इस्तांबुल भी हमारी तकदीर में था। अच्छा हुआ हम आ गए। अच्छा, तुम उसका नाम मत लो, ठीक है? बिल्कुल मत लो, बस चलो। लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। 36 फोन कर चुका है।